नमस्कार, कैसे आप सभी। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के टॉपिक समांतर श्रेणी को। इस टॉपिक में आज हम चर्चा करेंगे सूत्र के बारे में और उससे रिलेटेड सवालों के बारे में। देखिए, समांतर श्रेणी, जैसे इसके नाम से हमें पता चल रहा है। देखिए नाम क्या है इसका, समांतर। अगर अपन इसको तोड़े तो देखिए क्या मिल रहा है, समान प्लस अंतर। मतलब किन्हीं दो पदों में अंतर समान हो। और समांतर श्रेणी है या नहीं ये पता करने का एकमात्र तरीका अपने पास यही है कि उसके किन्हीं दो क्रमागत पदों का अंतर, उसके क्रमागत पदों का जो अंतर है वो क्या हो, समान हो। देखिए जैसे अपन उदाहरण के लिए देखें कि अपने को कोई सीरीज दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 ये वाली। तो जब इसके अपन क्रमागत पदों के अंतर को देखते हैं तो क्रमागत पदों के अंतर क्या होते हैं। जैसे ये देखिए 2 आया क्रमागत, फिर 6 और 4 का देखते हैं अंतर तो 2 आया, 8 और 6 का देखते हैं तो 2 आया। यानी कि सभी में अंतर क्या है, समान। और अगला पद वो अंतर जोड़ने पर हमें अगला पद मिल जाता है। जैसे 12 है तो 12 का अपने जो सार्वंतर दे रखा है वो कितना, 2 है। जब 10 में अपन 2 जोड़ेंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा 12। 12 में फिर अपन 2 जोड़ेंगे तो अगला पद मिल जाएगा हमें 14। ये इस तरह से समांतर श्रेणी हमारी जुड़ी रहती है। कि अब ये जो सार्वंतर है, ये जो सार्वंतर अपन देख रहे हैं, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कि ध्यान रहे कि अगर सार्वंतर जो है वो धनात्मक है तो जो समांतर श्रेणी होगी वो बढ़ते हुए क्रम में होगी। कौन से क्रम में होगी मित्रों, बढ़ते हुए क्रम में। और अगर ये जो सार्वंतर है वो माइनस है तो वो घटते हुए क्रम में होगी। और अगर शून्य है तो उसका जो सभी पद होंगे वो समान होंगे। जैसे अपन पढ़ते हैं 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3, ये इस प्रकार से। तो अब अपन बात करते हैं इसके nवें पदों को ज्ञात करने के सूत्र के बारे में कि वो सूत्र क्या है। कि इस पूरे सूत्र को अपन चर्चित करने वाले हैं इस चैप्टर में। देखिए कि nवां पद ज्ञात करने का ये पूरा टॉपिक इसी से रिलेटेड है, पूरी चैप्टर इसी पर निर्भर है। इस सूत्र को अपन अच्छे से अगर समझेंगे और इसके सवालों को करेंगे तो आगे किसी भी सवाल को करने में हमें दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखिए क्या है कि nवां पद ज्ञात करने का जो सूत्र है वो हमारे पास है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये हमारा nवां पद ज्ञात करने का सूत्र है। अब इसमें कौन क्या है ये हमें अच्छे से समझना होगा ताकि अपन सवाल में जो दी गई वैल्यू है उसको इसमें पुट करके उत्तर निकाल सके। तो देखिए an जो है ये an हमारा अंतिम पद या हमारा nवां पद कहलाता है। कि जो भी हमें पार्टिकुलर पद ज्ञात करना है 10वां 20वां 20वां जो भी, वो ये an बनता है। इसके बाद में बात करते हैं अपन a की। तो ये a क्या है, a होता है उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद। उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद जहां से श्रेणी शुरू हो रही है वो हमारा a होता है। इसके बाद में बात करते हैं कि ये n क्या है। तो n होता है पदों की संख्या। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर यहां तक वीडियो देख लिया है तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। पूरी मैथ्स आपको इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको मिलती रहेगी। पदों की संख्या हमारे पास कितनी है, n। और इसके बाद में ये जो d है, ये d हमारा है सार्वअंतर। बस इस सूत्र के प्रयोग से अपन किसी भी पार्टिकुलर पद को अपन निकाल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन लेते हैं कि कोई श्रेणी हमें दे रखी है, कोई एपी दे रखी है 2 4 6 डेश, और इसमें अपनों को निकालना है 60वां पद। अपनों को निकालना है, मान लीजिए 60वां पद क्या होगा। तो देखिए a बराबर क्या है अपने पास 2। इस सूत्र में वैल्यू पुट करनी सब निकाल लेते हैं। प्रथम पद क्या हो गया अपने पास 2, और d बराबर होगा 4 माइनस 2 मतलब 2। और n की, ये n की वैल्यू है 60वां पद। जो पद अपनों को निकालना है वो हमारा पार्टिकुलर पद, तो वो n की वैल्यू हो जाएगी और वो क्या होगी 60। और हमें इसमें an मतलब a60 की वैल्यू अपनों को निकालनी है।
तो सूत्र में वैल्यू रख देते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये हमारा सूत्र है। ओके, इसके बाद ए एन यानी ए 60 पर निकालने वाले हैं। ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एन का मान कितना है 60 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 2। क्या मिला यहां से हमें 2 प्लस 60 में से 1 घटाएंगे तो मिलेगा 59 गुणा 2। तो यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 118 और जब 118 में अपन 2 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा अपनों को 120। ये सवाल अपनों ने उदाहरण के तौर पर लिया है। ये देखिए, उम्मीद है कि आपको ये सूत्र समझ में आ गया होगा। इस सूत्र की आप एक और कोई छोटे सवाल से प्रैक्टिस करना। अब अपन पार्टिकुलर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।